वक्फ संशोधन अधिनियम पर सबसे बड़ी अदालत का आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हो गया पूरे देश का मुस्लिम समाज। विपक्ष ने कसा सरकार पर तंज, आसान भाषा में समझें शीर्ष अदालत का फैसला। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ी सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने अधिनियम के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी है। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि पिछले 5 वर्षों से इस्लाम को पालन करने वाले लोग ही वक्फ बना सकते हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर निर्णय लेने के लिए डीएम को दी गई शक्तियों पर भी रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को कितना फायदा हुआ है। वीडियो की शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार के फैसले के साथ। 8 अप्रैल को मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था। इससे पहले 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 3 और 4 अप्रैल को वक्फ विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद विपक्षी दल समेत कई पक्षों ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को इन तीनों में से 2 पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। इसमें मुस्लिम पक्ष को काफी हद तक राहत मिली है। अगर सवालों पर नजर डालें तो पहला था कि कौन बन सकेगा वक्फ बोर्ड का सदस्य। पहले जो सरकार का प्रावधान था उसमें था वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधान था कि 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट के अनुसार जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती हैं, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा सवाल है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी होगी। जो सरकार का था यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। अब इस पर जो फैसला है, इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड पे 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्य को ही बोर्ड का CEO बनाया जाना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा सवाल था कि जिला कलेक्टर के अधिकार पर क्या हुआ। तो आपको बता दें कि जो 2025 यानी सरकार का जो फैसला था उसमें वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति सरकारी है या नहीं है, ये तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। अब कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है, यानी जो सेपरेशन है उसका ये उल्लंघन हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली पीठ ने संपूर्ण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे संपूर्ण कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की कोई जो मामला नहीं मिला है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ये निर्देश अंतरिम प्रकृति के हैं और अंतिम चरण में संशोधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर बहस या निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद कह सकते हैं विपक्ष खुश है। कई तरह से सरकार पर तंज कस रहा है। इस JPC जब बनी थी वक्फ संशोधन को लेकर, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वो सुन लेते हैं। जहां ये याचिकाएं दाखिल की गई थी बड़ी संख्या में कि इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको स्टे कर दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, जिसको एक लेजिस्लेचर के द्वारा, उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पर विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years इस्लाम, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है
कि फिलहाल हम उस पर स्टे करते हैं कि जब तक स्टेट उस पर रूल न फ्रेम कर ले। तो इससे स्वाभाविक है कि उन्होंने उसमें भी जो एक प्रोविजन किया है वो केवल इसलिए कि स्टेट क्या रूल फ्रेम करती है तब तक के लिए स्टे। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है, चलिए वो जान लेते हैं। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है। इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है, क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है वो दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिका करता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।